अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर, चैप्टर नंबर 3 है। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी बॉटनी बी, जो टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स अनाटमी से रिलेटेड बुक है बीएससी बॉटनी की। बीएससी बॉटनी बी चैप्टर नंबर 3 है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम लोग ये देखेंगे कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को, स्पेशली प्लांट को, जो साइंसी नाम दिया जाता है, जो साइंटिफिक नेम उनको असाइन किया जाता है, उसकी बेस क्या है, वो नेम क्यों दिया जाता है और उस नेम का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है नोमेनक्लेचर, द असाइनमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्टिव नेम टू ईच स्पीशीज। कि हर स्पीशीज को एक खास नाम दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर गिव्स आइडेंटिटी टू अ स्पेसिमेन। हर स्पीशीज को एक खास नाम दिया जाता है। नोमेनक्लेचर प्रोवाइड्स द बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेम कंट्री और इन डिफरेंट कंट्रीज। Communication between different scientists become almost impossible without a standard nomenclature. अब देखें, एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर के बगैर अगर एक साइंटिस्ट किसी और कंट्री में है, दूसरा साइंटिस्ट किसी और कंट्री में है, तो उनके दरमियान जो स्पीशीज के नेम के हवाले से, उनकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से जो बेसिक डिस्कशन होनी है वो क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल हो जाती है। कि वो उस ऑर्गेनिज्म को, उस स्पीशीज को, उस प्लांट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकेंगे। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम विद कॉमन नेम एंड एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नेम। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के कॉमन नेम होते हैं, तो उनके स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम होते हैं, तो हर एक की क्या अफादियत है। कॉमन नेम क्रिएट डिफरेंट प्रॉब्लम। ऑन द अदर हैंड, scientific names have many advantages. These are discussed here. Common names vary from country to country. They are restricted to the people of one language or even one section of a country. Even they vary from region to region within a country. अब देखें, एक ही चीज़ के नेम एक ही कंट्री के डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट होते हैं। सम स्पीशीज हैव हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट कॉमन नेम्स। बॉटनी इज स्टडीड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय ऑल द नेशन। देयरफॉर देयर मस्ट बी सम सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। Many common names are used for taxonomic categories higher than the species level. For example, rose is a genus. It has many species. Thus, common name does not provide information about the species. अब देखिए, रोज हमें डिफरेंट कलर्स के हमें मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक का नेम क्या है? डिफरेंट है। अब वो क्या करेगा, एक ही कंट्री के अंदर भी एक ही स्पीशीज के डिफरेंट कॉमन नेम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इस चीज़ को डिस्कॉर्ड करने के लिए क्या होना चाहिए? एक साइंटिफिक वर्जन होना चाहिए, एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए जो ऑल ओवर द कंट्री, क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही हो। पॉइंट नंबर 4 और 5 में भी यही बात डिस्कस की गई है, 6, 7, 8 में भी। अब आगे, अब यहाँ पे 6 पॉइंट से देख लेते हैं। कॉमन नेम डू नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ प्लांट। बोटेनिकल नेम प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन ऑफ प्लांट। इट मेक्स द स्टडी ऑफ प्लांट इजियर। बाइनोमियल आर, अब बाइनोमियल्स क्या है कि बाई मीन टू, नोमियल मीन नेम, दो नाम्स, आर मोर डेफिनेट एंड प्रिसाइज देन द कॉमन नेम। Scientific names are usually derived from Greek or Latin. These languages are internationally known by scholar. अब देखिए, ऑर्गेनिजम्स के जो नेम है लैटिन ग्रीक वर्ड से लिए जाते हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नेम होता है। अब हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। This system is based on giving every plant two names. The binomial system of nomenclature has organized the naming system of plants. Binomial system of nomenclature is universal. It clearly indicates the level of classification involved in any descriptions. No two kind of plant have same binomial name. Every plant has only one correct name. There are following principles of binomial nomenclature. यहाँ पे बात होगी
कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम है ये किसने दिया था? ये दिया था कार्लस लिनियस ने, जिसमें ये था कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर प्लांट्स को, हर एनिमल को, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो नेम 2 नामों पर मज़ीद मुश्तमिल होता है कि हर स्पीशीज़ का बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम। अब जैसे प्लांट होगा तो प्लांट के साइंटिफिक नेम को क्या कहेंगे? बोटेनिकल नेम कहेंगे। ये 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, यानी 2 नेम होते हैं। पहला नेम उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा उसकी स्पीशीज को। तो प्लांट्स आर गिवन अ जेनेरिक नेम फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक नेम और एपिथेट। अब इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक नेम को जो कि स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा? उसका एपिथेट होता है। तो इसमें क्या होगा कि हर प्लांट को 2 नेम दिए जाते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है और स्पेसिफिक नेम उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। द जेनेरिक नेम इज अ नाउन, द स्पेसिफिक एपिथेट इज एन एडजेक्टिव। द जीनस नेम इज ऑलवेज कैपिटलाइज, द मॉडर्न टेंडेंसी is not to capitalize the specific name. Binomials are frequently descriptive of the plant. They are usually derived from Greek or Latin. These languages are internationally known by scholars. For example, Coffea arabica लीन स्टैंड फॉर कॉफी। अब देखिए ये कॉफी का नेम है, कॉफिया अरेबिका। अब इसमें जो कॉफिया है ये क्या है? उसका जेनरिक नेम है जो कि उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है। अरेबिका उसका स्पीशीज नेम है, स्पेसिफिक नेम है जो उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हेलियंथस एनस लेन स्टैंड फॉर सनफ्लावर। अब ये सेकंड नेम क्या है? सनफ्लावर का ये बायोलॉजिकल नेम है। हेलियंथस क्या है? उसका जेनरिक नेम है दैट रिप्रेजेंट इट्स जीनस। एनस is its specific name that represent its species. Binomial should always be underlined. In printed form, they must be in italics type. देखें अब आप लोगों ने पेपर पे, कॉपी पे जो टीचर जो टीचिंग कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, जब भी आप लोग बायोलॉजिकल नेम लिखोगे तो उसको क्या करोगे? उसको आप लोगों ने अंडरलाइन करके लिखना है कि आप लोग उसको जब प्रिंट करोगे यानी सॉफ्ट फॉर्म में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कहीं पर भी ऐसे टाइप करते हैं तो तब उसको क्या करना पड़ता है? उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। नेम और द एब्रिवेटेड नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीशीज फॉलो बाइनोमियल। समटाइम मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि जो इनको साइंसी नेम दिए जाते हैं ग्रीक इटैलिक्स है, ग्रीक में, लैटिन में, इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम ऐसे हैं जिन्होंने उसको फर्स्टली आइडेंटिफाई किया था, तो उसके नेम से भी उनके नेम होते हैं। जैसे यहाँ पे है कोफिया अरेबिका स्टैंड फॉर द नेम ऑफ ग्रेट टेक्सोनोमिस्ट लीनियस। इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीशीज। अब कोफिया, अब ये उसके साइंटिस्ट के नेम के हवाले से है। सम बाइनोमियल्स आर फॉलोड बाय टू नेम, द फर्स्ट ऑफ विच इज विद इन द ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल अल्बेजिया लैबिक। अब उसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लीन बेंथ। A name within bracket is the name of person who first described the CPG. Sometime यहाँ पे ऐसा होता है कि जो 2 नेम है ना, जैसे अल्बेजिया लैबिक है, ये तो हो गया कॉफी का बोटेनिकल नेम। अब आगे लीन जो ब्रैकेट में दिया गया, ये समटाइम क्या होता है कि साइंटिफिक नेम के आगे ब्रैकेट में ना ब्रैकेट में जो लिखा जाता है वो उस पर्सन के नेम से, उस साइंटिस्ट के नेम से है जिन्होंने फर्स्टली इनको डिस्क्राइब किया था। Name follow the parenthesis. It is the name of person responsible for the currently recognized binomial. Here Linnaeus described the plant for the first time. Bentham corrected the name later on. There is reason for such author citations. It helps the taxonomist in finding the original description of the plant. Sometimes different workers use the same binomial accidentally to the name different species. Citations of name avoid this confusion. Similarly, sometimes the year in which plant was described is written after the author name following the binomial. नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं आईसीबीएन को, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने डीपली अंडरस्टैंड करना है। इन 1950 द 7th इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस वाज हेल्ड एट स्टॉकहोल्म। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर वर डिस्कस इन दिस कांग्रेस। अब देखें 1950 में जो आईसीबीएन की जो पहली इंटरनेशनल 7th
7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें इस बात को बड़ी डीपली एक्सप्लेन किया था कि जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं उसको डिस्कस करना है। Major minor changes made in these rules. Then in 1956, Lango announces the rules of nomenclature as a result of through a study of many years. Different meeting of ICBN held in different countries in different years. The codes were thoroughly revised in Vienna Code 2005. Later, it was replaced by Melbourne Code 2011. These rules are अब रूल्स क्या थे उनके साइंटिफिक नेम लिखने के हवाले से जो कि इस वक्त मेलबर्न कोड है। लॉन्ग जेनरिक नेम विद डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी अवॉइडेड। पहली बात साइंटिफिक नेम लिखते हुए या उनको जो साइंसी नेम तजवीज़ किया जाता है जिनको ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम प्रपोज किया जाता है तो उसके हवाले से है कि भाई लॉन्ग जेनरिक नेम होंगे जो कि लॉन्ग जीनस को रिप्रेजेंट करें उनसे अवॉइड किया जाए। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम आर गिवन टू अ परफेक्टली नेम्ड प्लांट। ठीक है, साइंटिफिक नेम मस्ट डिफरेंशिएट अ प्लांट फ्रॉम ऑल अलाइड स्पीशीज। अब एक जो उसका स्पेसिफिक नेम होगा वो बाकी तमाम, ठीक है, उनकी जीनस एक ही होगी, आगे स्पीशीज कई होंगी, लेकिन एक स्पीशीज का जो स्पेसिफिक नेम होगा वो बाकी से क्या हो, टोटली डिफरेंट हो। द फोर्थ पॉइंट है द स्पीशीज इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स साइज। फिफ्थ पॉइंट है द स्पेसिफिक डिफरेंसेस ऑफ अ प्लांट हैव नो कंसर्न विद द ओरिजिनल प्लेस ऑफ प्लांट। सिक्स पॉइंट है कलर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्पेसिफिक डिफरेंस। सेवंथ पॉइंट है ईच प्लांट स्पीशीज मस्ट प्रोसेस अ जेनरिक नेम। क्लियर, क्योंकि जेनरिक नेम तो उसका एक खास रिप्रेजेंटेशन है। एट पॉइंट है द जेनरिक नेम मस्ट बी फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक नेम। ये नाइन जो एट पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर स्पीशीज का जब आप लोग उसका बोटेनिकल नेम लिखते हैं तो स्पीशीज नेम से पहले कौन सा नेम आएगा, जेनरिक नेम आएगा। 9 पॉइंट है द शॉर्टर स्पेसिफिक नेम इज ऑलवेज वेल एंड गुड। मेन पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में ये था कि उसके मेन पॉइंट कौन से हैं, तीन इसके मेन पॉइंट है, प्रिंसिपल, रूल्स एंड रिकमेंडेशन। प्रिंसिपल देख लेते हैं कि आईसीबीएन के हवाले से प्रिंसिपल कैसे इंपॉर्टेंट है। देयर प्रिंसिपल आर बेसिक पॉइंट्स on which code is based. They do not give detailed rules about nomenclature, but they show the main ideas of code that should be kept in view by an botanist for publishing a new pattern. Every taxon or group of plant can have only one correct name and vice versa. A name could be applied to one group of plants. हर प्लांट को एक स्पेसिफिक कोड दिया जाता है जो उसके जीनस, जो उसके स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड पॉइंट में आईसीबीएन के कोड में जो सेकंड पॉइंट है वो है इसके रूल्स का। द रूल्स गिव डिटेल्ड प्रेस्क्रिप्शंस ऑन ऑल द पॉइंट्स फॉर नेमिंग प्लांट्स। नंबर 3 है रिकमेंडेशन। दीज रिकमेंडेशन आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सम मोर इंपॉर्टेंट रूल्स, मेथड ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट। मेथड ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट में जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ऊपर साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका, इसमें ये बात बयान की गई है। मेथड ऑफ नेमिंग में आप लोग रीडिंग करें, सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसको मैं सिंपल वर्डिंग में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मेथड ऑफ नेमिंग ये होता है कि हर स्पीशीज का, हर प्लांट का एक स्पेसिफिक नेम होता है। वो दो वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। जो जेनरिक नेम होता है उसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिक नेम जो कि उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है उसको स्मॉल लेटर से। उसके बाद दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है रैंक ऑफ टेक्सा। हर टेक्सा को क्या होता है, एक स्पेसिफिक रैंक दिया जाता है। जैसे किंगडम है, किंगडम से छोटा लेवल क्या आएगा, किंगडम से छोटा टेक्सॉन क्या आएगा, डिवीजन आता है। डिवीजन से छोटा टेक्सॉन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये आते हैं। अब जैसे फैमिलीज के लिए एंड पे क्या आता है, एसी का वर्ड आता है। और उसके बाद ऑर्डर के लिए जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है वो आता है एल्स। Type method, this is a modification introduced in code according to principle 2. The application of name of taxonomic groups is determined by means of nomenclature type. It is about the descriptions of new species by an author. The author must indicate the type of specimen. अब स्पेसिमन की टाइप देखें, यहाँ पे ये बात करने की वो बता रहा है हमें
कि जब भी कोई स्पीशीज आइडेंटिफाई होती है या ऑलरेडी आइडेंटिफाइड स्पीशीज को नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्पेसिमन होगा, जो स्पेसिफिक प्लांट होगा, उसको कैसे बयान करना है कि उसके जो जीनस होगी वो क्या होगी। टाइप ऑफ जीनस इज अ स्पीशीज, द टाइप ऑफ फैमिली इज अ जीनस। ये होता है इसमें कि जैसे एक स्पीशीज है उसको रिलेट करते हैं उसके जीनस से, जीनस को रिलेट करेंगे उसकी फैमिली से, फैमिली को रिलेट करेंगे उसकी ऑर्डर से। ठीक है, ये ऐसे रिलेट करना पड़ता है उसकी टाइप ऑफ स्पेसिमन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब क्या होता है कि द स्पेसिमन आर प्रिजर्व्ड बाय फॉलोइंग रूल्स। इसमें ये होता है कि हर स्पेसिमन को, हर स्पीशीज को कैसे बयान करना है। वो ये होता है कि पहली स्पेसिमन को एक्सप्लेन करने की जो पहली टाइप है वो है होलोटाइप। होलोटाइप क्या होती है कि द ओरिजिनल टाइप स्पेसिमन ऑफ स्पीशीज व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द ऑथर इज नोन एज होलोटाइप। जिसको कोई ऑथर एक्सप्लेन करेगा, उसको इंडिकेशन देगा, कोई भी ऑथर, तो हम उसे क्या कहेंगे, होलोटाइप कहेंगे। एक्टोटाइप क्या होता है कि समटाइम ओरिजिनल ऑथर हैज नॉट इंडिकेटेड एनी स्पेसिफिक प्लांट एज टाइप स्पेसिमन, देन अ competent person select a plant from the material originally studied by the author of that species. This type specimen is known as lectotype. अब इसमें क्या होता है कि कोई भी स्पेसिमन आप लोगों के सामने है जिसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से एक्सप्लेन करना है, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो ओरिजिनल ऑथर है वो नहीं है, उसके साथ साथ जो उसका कॉम्पिटेंट होगा, जो एक एडिशनल होगा, उसको एक्सप्लेन करता है, उसे ओरिजिनली उसे बयान करता है, ऐसी स्पीशीज को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे स्पेसिमन को लेक्टोटाइप कहेंगे। तीन पे आता है स्पेसिमन को एक्सप्लेन करने के लिए, जो तीसरी टाइप है वो है नियोटाइप। नियोटाइप में क्या होता है कि समटाइम द ओरिजिनल मटेरियल स्टडीड बाय द ऑथर इज मिसिंग, then a competent research worker select a specimen as a type specimen. This specimen is known as neotype. देखें कोई भी स्पेसिमन था उसके बारे में जितनी भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन पहले एक्सप्लेन की गई थी वो सारी की सारी मिसिंग है। अब लेकिन उसको उस स्पेसिमन को एक्सप्लेन तो करना है, देन क्या करेंगे कि उस स्पेसिमन को एक अदर टाइप स्पेसिमन के तौर पे लेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे स्पेसिमन को एक्सप्लेन करने की टाइप कौन सी है, नियोटाइप है। इसके बाद है आइसोटाइप। आइसोटाइप में क्या होता है कि समटाइम ऑथर हैज अदर स्पेसिमन अदर देन द होलोटाइप इन हिज कलेक्शंस, these all specimen of same species are known as isotype. देखें आथर क्या करेगा, उसके पास जितने भी स्पेसिमन है उस एक स्पीशीज के, उनमें हालोटाइप नहीं होगी, बाकी जितने बच जाते हैं उसको वो क्या कहते हैं, आइसोटाइप। इसके बाद पैराटाइप। पैराटाइप क्या होती है, द स्पेसिमन व्हिच हैव बीन रेफर्ड बाय द ऑथर एज सिमिलर टू द टाइप स्पेसिमन। ठीक है, ऐसे को क्या कहेंगे, पैराटाइप कहेंगे। नंबर एफ पे है टाइप है उनकी, साइन टाइप। Sometime more than one specimen has been designated by the author as type specimen. Now one of those specimens become the holotype while other one as sign type. ये हो गया। The fixing of the type specimen is much important. It is described in the code Article 35 ICBN का जो कोड है 35, उसमें क्या है कि it states application on or after January 1, 1958 of the name of a next taxon is valid only when the nomenclature type is indicated. देन हमारे पास उसके रूल्स में आ जाती है अथॉरिटी। अथॉरिटी कैसे होती है, द पर्सन हु फर्स्ट डिस्क्राइब न्यू स्पीशीज एंड गिव इट्स अ नेम बिकम्स द अथॉरिटी ऑफ द स्पीशीज। The name of that species is always followed by his full name or standardized abbreviation of his name. For example, Solanum melangina Linn. It is a scientific name of brinjal. It shows this name has been assigned by Linnaeus. देखें लीन जो आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्सन को जिसने पहले इसको आइडेंटिफाई किया, इसको डिस्क्राइब किया, इसका साइंटिफिक नेम दिया। अब देखिए जब भी ब्रिंजल का नेम सोलानम मेलेंजिना लीन आगे लिखा हुआ आएगा तो ये बयान करेगा कि सोलानम मेलेंजिना जो बैंगन को नाम दिया गया है ब्रिंजल को, ये लीनियस ने दिया, लीनियस का ये लीन लिखा गया है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, अब ये क्या होगा, साइंटिफिक नेम इज रिजर्व्ड
For each type of plant, in some cases, misconception or error, the same type of plant is given other scientific name, then the valid name is older one. It is retained. The new name is discarded and becomes the synonym. This rejection of the name is favor of the valid name is known as principle of priority. This principle is applied according to the International Code of Botanical Nomenclature. Sometimes क्या होता है कि किसी स्पीशीज को एक ऐसा नेम दिया जाता है पहले से किसी और प्लांट को उसका नेम दिया जा चुका था। अब क्या रहेगा कि न्यू नेम वो डिस्कार्ड हो जाए क्योंकि वो पहले अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट 6 नंबर पे पॉइंट आ जाता है आईसीबीएन के कोड के हवाले से। टाटोनेम्स, टाटोनेम इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज इन बोथ पार्ट ऑफ नेम हैव सेम स्पेलिंग्स। In Tautonym, the specific name repeats unaltered in the generic name. For example, Lelus malus bridge. Tautonym is taken as illegal in botanical nomenclature, but this method is accepted in zoological nomenclature. Some authors have expressed strongly against such name. Author like Merrells accept this as valid. Thus, such name can be taken as valid until a further International Botanical Congress decided the matter. ठीक है। अब नेम ऑफ फैमिलीज, the name of family is plural adjective. It is formed by add suffix ac to the stem of name of induced genus Rosaceae from rose. The new name have been given to 8 families. आप देखें फैमिलीज का नेम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये उसके स्पेसिफिक स्टेम या प्लांट के किसी सेक्टर के हवाले से, लेकिन उसके एंड क्या लिखा जाता है एसी। एसी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लांट फैमिली को। ICBN का जो 8 पॉइंट है, नेम ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक, देयर इज वन केस where repetition of the names is must. Article 26 prescribe that the name of intraspecific taxon, subspecies, variety, or form must be the same as that of higher taxon. Discovery of new species, whenever a new plant is discovered, it is described as a new species. ये बात यहाँ पे बयान की गई है। देन 10 पॉइंट पे आता है आईसीबीएन के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 effective and valid publication of new taxa. Publication is effective only when printed matter is distributed to the general public or at least to the botanical institution. आप देखें कोई भी न्यू taxa है, कोई न्यू स्पेसिफिक नेम है, किसी भी हवाले से है, तो वो उस वक्त तक इफेक्ट नहीं होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट न किया जाए बोटेनिकल सोसाइटीज में, बोटेनिकल इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक को। इट इज़ नॉट इफेक्टिव बाय कम्युनिकेशन ऑफ न्यू नेम एट पब्लिक मीटिंग। देखिए पब्लिक मीटिंग में हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि ये सिर्फ क्या साइंटिफिक है, तो ये बोटेनिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर बोटेनिकल जो यहाँ जर्नल्स हैं उनमें उसको पेश किया जाता है, बोटेनिकल सोसाइटीज उसको एक्सप्लेन किया जाता है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कंडीशंस हैं कि एप्लीकेशन मस्ट बी इफेक्टिव, ठीक है। 10 में ए पॉइंट है, देयर मस्ट बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू टैक्सॉन, combination is not valid published unless author usually makes it. Article 32 बी पॉइंट है इसका, पब्लिकेशन must be done in Latin. आर्टिकल 34 के मुताबिक जो भी पब्लिकेशन होगी वो स्पेसिफिक नेम के हवाले से वो लैटिन में होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आईसीबीएन का जो पॉइंट नंबर 11 है, चेंजेस इन नेम व्हेन टैक्सा रीडिवाइडेड, फ्यूज और अल्टर्ड। अब इसमें क्या होगा कि इन सम केसेस अ जीनस इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर जेनरा, सिमिलरली अ स्पीशीज split into two or more species. In such cases original generic or specific name must be retained. This applies also to intraspecific taxa. In some cases a section of a genus or species is transferred to author genus or species without alternation in rank. Here original name must be retained. In some cases, rank of a genus or intraspecific generic taxon is changed. Here, the correct name is earlier one available to the new rank. लास्ट पॉइंट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्म्स एंड स्पेलिंग ऑफ नेम। ये बाकी जो ऊपर वाले जो आप लोगों ने पढ़े हैं 11, 10, 9, 8, 7 पॉइंट है, ये जनरल डिस्क्रिप्शन आईसीबीएन की। ये जो लास्ट पॉइंट है 12 पे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पेलिंग के हवाले से, नेम के हवाले से। These names are derived from Latin or Latinized. Therefore, entire scientific name is italicized or underlined.
फॉर एग्जाम्पल द स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज रिटन एज सोलानम ट्यूबरोसम। आप देखें यहाँ बोल्ड भी है और वो इटैलिक्स में भी है। सिमिलरली द साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो इज लाइस्को लाइकोपिसिकम एस्कुलेंटम। देखें ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ बुक पे ये प्रिंट किया गया है। अगर आप इसको हाथ से लिखोगे स्ट्रेट वर्ड होगा और उसको आप लोग क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। When the genus is understood, the binomial name can be abbreviated as S. tuberosum। अगर आप लोगों को उसके जीनस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिक नेम उसका लिखना है, तो जीनस का पहला लेटर कैपिटल लिख दें, डॉट डाल के आगे उसकी स्पीशीज बयान कर दें, तो ये उसका साइंटिफिक नेम को बयान करेगा। The authors are recommended not to make name too long. They also should not make name different to pronouns. In any case, such name should be treated as Latin name. Name of genera and higher texts are written with a capital initial letter. Specific name should be written with a small initial letter. देखें जैसे पहले मैंने बताया आप लोगों को, जेनरिक नेम हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करता है और उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और स्पेसिफिक नेम क्योंकि ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से एक्सप्लेन करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये बीएससी बॉटनी बी में चैप्टर नंबर 3 था नोमेनक्लेचर के हवाले से, आईसीबीएन के हवाले से। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर इसके डिस्कशन समझ आई होगी। नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने करना क्या है कि बेसिक जो आप लोगों ने उनका साइंटिफिक नेम लिखने का जो तरीका है उसको आप लोगों ने फोकस करना है, उसको लिखा कैसे जाता है, उसके रूल्स क्या हैं, ये चीज़ें, और उसके बाद के हर स्पीशीज़ की जो स्पेसिमन है उसकी टाइप्स क्या हैं, इन पे आप लोगों ने फोकस करना है। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। कोई भी आप लोगों का डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है, कन्फ्यूजन होती है किसी भी हवाले से, टॉपिक के हवाले से, जॉब के हवाले से, स्टडी के हवाले से, आप में लाजमी पूछा करें। नंबर 3 ये नोमेनक्लेचर था बीएससी बॉटनी बी बुक में, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, अनाटमी के हवाले से। नेक्स्ट उसकी आ जाती है आप लोगों के सामने एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप लोगों के सामने कुछ ये एमसीक्यूज हैं, इनको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहला एमसीक्यू है स्पेसिफिक नेम इज मोस्टली। स्पेसिफिक नेम क्या होता है, ये स्पेसिफिक स्पीशीज नेम क्या होता है, ये हमेशा एडजेक्टिव होता है, ये खास रिप्रेजेंटेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है पर्सन हु फर्स्ट डिस्क्राइब अ न्यू स्पीशीज एंड गिव इट्स नेम बिकम्स। तो ये उसकी अथॉरिटी होता है क्योंकि उस स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है द ओरिजिनल टाइप स्पेसिमेन ऑफ अ स्पीशीज व्हिच हैज बीन इंडिकेटेड बाय द ऑथर इज नोन एज। अब ये उसका ऑथर क्या करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, तो ये कौन सी टाइप होती है स्पेसिमेन की, ये हॉलो टाइप होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पेसिमेन व्हिच हैव बीन रेफर्ड टू बाय ऑथर एज सिमिलर टू द टाइप ऑफ स्पेसिमेन, तो ये हो जाता है उसका पैराटाइप। और क्वेश्चन नंबर 5 है द लास्ट कन्वेंशन ऑफ आईसीबीएन हेल्ड एट, ये था मेलबर्न। तो ये थे स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ उसके 5 एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारा होगा मार्फोलॉजी एंड फाइटोग्राफी, प्लांट्स के हवाले से उनकी रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, इन चीज़ों को हम लोग वन बाय वन इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थर्ड चैप्टर था ये नोमेनक्लेचर के हवाले से, इसे आप लोग इसे डीपली स्टडी करें, एक्सप्लेन करें। कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो आप लोग लाजमी पूछिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।